नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाला था, स्टैंड अप कॉमेडियंस के ऊपर मैंने एक रोस्ट किया था, जहां पर एक लड़की ने पोहे का अपमान किया था। और बीइंग एन इंदौरी, भाई मैं पोहे का अपमान सह नहीं पाया था और मैंने उस वीडियो में काफ़ी सारी बातें कही थी। एंड ये वाला जो वीडियो है ना, ये उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में न सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन बल्कि आजकल जो पत्थरबाजी का रिवाज चल रहा है उसके ऊपर भी मैंने कटाक्ष किया था। तो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं एक रिसेंटली घटी हुई घटना से, जो कि पिछले साल भी घटी थी और आई थिंक अगले साल फिर से घटेगी, क्योंकि भाई हमारा देश सेक्युलर देश है, जहां पर रामनवमी के दिन या हनुमान जयंती के दिन या शिवरात्रि के दिन पत्थरबाजी जैसी घटनाएं ना हो तो मतलब वो सेकुलरिज्म के लिए एक काला अध्याय के बराबर वो दिन हो जाता है। जैसा कि पिछले साल हमने देखा था कि रामनवमी के दिन कानपुर में, दिल्ली जहांगीरपुरी, खरगोन एमपी, करौली राजस्थान, जगह जगह से कुछ खबरें आई थी जहां पर रामलला की जो शोभा यात्रा निकलती है उसके ऊपर कई लोगों ने पथराव किया, पत्थरबाजी की। कानपुर यूपी में बहुत ज्यादा लोगों के अंदर उबाल आ रहा था, गर्मी बढ़ रही थी, जिस गर्मी को बाबा के बुलडोजर ने शांत कर दिया। तो इस बार यूपी से तो कोई खास खबरें नहीं आई, लेकिन मिनी पाकिस्तान यानी कि पश्चिम बंगाल कहिए या फिर महाराष्ट्र में मलाड कहिए या फिर बिहार में कहिए या महाराष्ट्र में एक और संभाजीनगर जलगांव, मतलब वहां से खबरें आई कि रामनवमी के दिन रामलला की शोभा यात्रा के ऊपर चप्पलें तक फेंक दी गई है। लेकिन ये सेकुलर इंडिया है तो ये सब चलता है, लेकिन अगर आप इस्लाम के ऊपर कुछ बोल देंगे तो भैया आप फैसिस्ट हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, बिगटरी, नफरती इंसान, नाजीवाद, कट्टर, रेडिकल और पता नहीं कितने तरह के तमगे आपकी छाती के ऊपर लगा दिए जाएंगे, आपके ऊपर तरह तरह के स्टिकर चिपका दिए जाएंगे नफरती इंसान के, नफरत फैलाने वाले के, जैसे कि जस्टिन बीबर के ऊपर चिपक चुका है। जस्टिन बीबर ने एक वीडियो में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रमजान रोजे के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी है, जिससे कि मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा आहत हो चुका है। और उसी मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए गूहर आपा यानी गूहर द खान ने जस्टिन बीबर को डंब बोल दिया कि उसे अकल नहीं है, तालीम नहीं है, हाउ डेयर ही, वो कैसे इंसल्ट कर सकता है, या उसे पता नहीं है तो उस टॉपिक के बारे में वो बोलता क्यों है। लेकिन आयरॉनिकली ये वही गूहर खान है जिसने तांडव नाम की एक वेब सीरीज की थी, जिस वेब सीरीज में ओपनली सनातन संस्कृति और भगवान भोले शंकर को ओपनली वहां पर उनका मजाक उड़ाया गया था, अपमानित तरीके से, अभद्र तरीके से प्रस्तुत किया गया था। उस वेब सीरीज को गूहर और उसके जितने भी चेले चपाटे हैं सबने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम से जस्टिफाई कर दिया। मतलब अगर गूहर या फिर मुस्लिम समाज के जितने लोग हैं वो हिंदू समाज का, हिंदू सनातन संस्कृति का, भगवान राम का, भोले शंकर महादेव का, शिवलिंग का मजाक उड़ाए तो वो उनकी फ्रीडम है। लेकिन अगर आपने रमजान के ऊपर, रोजे के ऊपर, इस्लाम के ऊपर या किसी भी इस्लामिक बिलीफ के ऊपर आपने कुछ भी बोल दिया तो भाई साहब सीधा सर तन से जुदा का फतवा आ जाता है। उसके बावजूद ये लिब्रांडो और इकोसिस्टम वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि भैया हिंदू इंटॉलरेंट है। भाई साहब हमने तो किसी के गले नहीं काटे। इनफैक्ट जब पिछले साल ज्ञानवापी काशी में ज्ञानवापी मंदिर का जो मुद्दा चला, जहां पर क्लियरली दिख गया था पहली नजर में कि जिसे मुस्लिम समाज के लोग फव्वारा बोल रहे थे वो एक्चुअली में शिवलिंग था, और फिर बाद में मुस्लिम तो मुस्लिम जितने वो हिंदूज हैं सबने शिवलिंग का मजाक उड़ाया। और ऐसे ही शिवलिंग का मजाक उड़ा रहा था एक मिस्टर रहमानी, लेकिन उसके स्टेटमेंट को लव डे के फैक्ट चेकर ने कट करके सिर्फ नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट दिखा दिया, और उसके बाद से नुपुर शर्मा पब्लिकली किसी को दिखाई नहीं दी। उसका सर तन से जुदा करने की डिमांड बढ़ने लग गई, उसे काटने की, उसका रेप करने की धमकियां उसे मिलती रहीं, और एक नारी होकर जितनी भी फीमेल पत्रकार हैं वो सब नुपुर को ही गाली दे रहे थे, अरे शी इज बिगट, ये फैसिस्ट, नफरत है, ये है वो है। लेकिन आयरॉनिकली नुपुर शर्मा को जो महिलाएं गालियां दे रही थी वही महिलाएं, जैसे कि अरफा कहिए, सोहरा कहिए, उन्हें सोशल मीडिया पर अगर कोई कुछ भी बोल देता तो ओ माय गॉड, इंडिया में महिलाओं की देखो कैसी हालत हो गई है। अरफा खानुम शेरवानी जो रहती भारत में है लेकिन उसके पूर्वज जिन्ना के लैंड में चले गए, तो जिन्ना लैंड के प्रति अपनी वफादारी वो कुछ ज्यादा ही दिखाती रहती है। उसने कुछ कश्मीर में रिपोर्ट बनाई जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ थी, पाकिस्तान के प्रति कुछ ज्यादा थी। अब उसके ऊपर कुछ लोगों ने उसे कुछ बोल दिया तो भाई साहब एक फीमेल पत्रकार, वो भी मुस्लिम पत्रकार, का जीना मुहाल हो गया है। कहने का मतलब है कि अरफा को अगर कोई सोशल मीडिया पर गाली भी दे दे या धमकी भी दे दे तो ये एक साथ दो दो विक्टिम कार्ड ले आती है, एक तो औरत होने वाला विक्टिम कार्ड और एक मुस्लिम होने वाला विक्टिम कार्ड। अब यहां पर अरफा खानुम शेरवानी जैसे सो कॉल्ड सच्चे पत्रकारों का दोगलापन देखिए। इन्हें गाली पड़ जाए तो भाई इनका विक्टिम कार्ड बाहर आ जाता है। इन्हीं की कम्युनिटी के मुनव्वर फारूकी, जिसने कि भगवान राम के ऊपर जोक सुनाए थे, जिसकी वजह से वो जेल गया, तो उसके सपोर्ट में ये दिन रात ट्वीट करती रही, देखो देखो कैसे इस बेचारे का जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन यही अरफा खानुम शेरवानी बोलती है ओ माय गॉड, हाउ डेयर नुपुर, उसने मेरे प्रॉफिट साहब के ऊपर कुछ बोल कैसे दिया, मेरे बिलीफ के अगेंस्ट में कुछ नहीं सुनूंगी। तो मतलब आप देखें कैसे ये दोगले हैं ये साले
काले पत्रकार की शक्ल में छुपे जिहादी हैं ये अरफा खानम शेरवानी जैसे लोग, जो ये खुद तो भगवान कृष्ण के ऊपर जोक बना सकती है, भगवान राम के ऊपर जोक बनाने वाले मुनव्वर को ब्लाइंडली सपोर्ट कर सकती है, लेकिन अपने मजहब के ऊपर ये कुछ नहीं सुन सकते हैं। और इस्लाम के ऊपर अगर नुपुर ने कुछ बोल दिया तो फिर आप इसका ट्वीट पढ़ लीजिए कि क्या क्या बोल रही है नुपुर के बारे में। कहने का मतलब है कि अरफा जैसे लोग, राणा जैसे लोग, जो कि आए दिन हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर चुके, लेकिन वो अपने मजहब के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते। अगर आप उन्हें रियलिटी चेक देंगे, आईना दिखाएंगे, तो भाई सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। वैसे हम लोग अरफा खानम शेरवानी के ऊपर ही बात करें तो थोड़ा उसके ऊपर और ज्यादा रोशनी डाल देते हैं। अरफा खानम शेरवानी ने पिछले साल ट्वीट करे जब नवरात्रि के टाइम पर इंदौर में अनाउंसमेंट हुआ कि भैया नवरात्रि के जो गरबे होते हैं ना वहां पर मुस्लिम्स नहीं आएंगे। क्यों भाई? क्योंकि मुस्लिम तो वैसे भी मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं, लेकिन नवरात्रि के गरबे खेलने उन्हें जाना था। इसके ऊपर अरफा के ट्वीट आते हैं, बताइए बीजेपी के फासिस्ट लोग, हिंदूवादी लोग मुस्लिम यूथ को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। लेकिन यही अरफा खड़ी हो जाती है कि भैया वो तो मुस्लिम है, इस्लामिक बिलीफ में भारत माता की जय, वंदे मातरम, मूर्ति पूजा, ये आइडल वर्शिप ये अलाउड नहीं है, तो वो अपने बिलीफ के अगेंस्ट नहीं जाएगी। लेकिन नवरात्रि के टाइम पर अरे भाई लड़कियां ताड़ने जाना है, तो वो अरफा और वो तमाम जर्नलिस्ट या फैक्ट चेकर्स जो उस टाइम कह रहे थे कि भैया ये नवरात्रि जो वो हिंदुओं का त्योहार है, तो क्या हुआ वहां पे मुसलमानों को भी परमिशन दो। लेकिन अब यही लोग खड़े हो जाते हैं रामनवमी के टाइम पर कि अरे मुस्लिम एरिया में रामनवमी के नारे कैसे लग सकते हैं, शोभा यात्रा कैसे लग सकती है, नारे जो थे जय श्री राम के वो इंस्टिगेटिंग थे। अच्छा, लेकिन नॉन मुस्लिम एरियाज में भी जब अजान 5 बार जब लाउड स्पीकर पर होती है, उसकी आवाज नॉन मुस्लिम एरियाज तक भी जाती है, उसका क्या मतलब? वो इंस्टिगेशन नहीं है क्या? बताइए साहब, सो कॉल्ड सेकुलर मुल्क के अंदर इस्लामिक एरिया या मुस्लिम एरिया बन गए, जिनमें से आप भगवान राम की शोभा यात्रा लेकर के नहीं निकल सकते, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम आप किसी भी हिंदू बहुल एरिया में जा सकते हैं नवरात्रि मनाने या फिर होली के बहाने लड़कियों पर रंग लगाने, वो आपकी स्वतंत्रता है। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि जैसे पार्टीशन हुआ था ना 1947 में, जैसे अक्षय कुमार का एक मीम बड़ा वायरल होता है, एक तेरा एक मेरा दो तेरा दो मेरा, उसी तरह से जिन्ना और नेहरू आपस में बैठ गए होंगे, एक तेरा एक मेरा, इस्लामिक नेशन तेरा, सेकुलर मेरा, लेकिन सेकुलर के नाम पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स भी मेरा। मतलब कैसे भारत के टुकड़े कर दिए गए, और ये टुकड़े धार्मिक आधार पर थे। एक नया मुल्क पैदा हो गया पाकिस्तान नाम का, जो कि इस्लामिक स्टेट है, और वहां जो लोग माइनॉरिटी में हैं, जो कि एक्चुअली में हिंदू हैं, उनकी किसी को परवाह नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया जहां के जो मीडिया वाले हैं वो भारत में माइनॉरिटी की पीपड़ी बजाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में या चाइना में जो लोग माइनॉरिटी में है उनके ऊपर कभी कोई बोलना मुनासिब नहीं समझता है। तो ये क्या दोगलापन है, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। एंड वो तमाम लोग जो कि अब ये मुस्लिम एरिया की पीपड़ी बजा रहे हैं, अगर मुस्लिम एरिया हो सकता है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? लेकिन आप एक बदकिस्मती देखिए कि हमारे देश के अंदर जो मीडिया वाले हैं या जो वो हिंदूज है, वो सिर्फ हिंदुओं को ही ज्ञान देते हैं। अभी रिसेंटली होली के टाइम पर ये लोग खड़े हो गए, एक मोहल्ला एक होली, लेकिन उसके जवाब में जब किसी ने एक ट्रेंड शुरू कर दिया कि एक मोहल्ला एक बकरा, और ये भाई साहब फिर तो आप देखो ये टोंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। साला ये लव डे का फैक्ट चेकर ये खुद टोंट नहीं करता है क्या? आए दिन टोंट मारते रहते हैं, कभी होली के नाम पर, दिवाली के नाम पर, संक्रांति के नाम पर, राखी के नाम पर। ऐसा कोई हिंदू फेस्टिवल इन लोगों ने छोड़ा ही नहीं है जिसके ऊपर ये लोग ज्ञान ना दे। लेकिन रमजान के ऊपर, रोजे के ऊपर, या ईद के ऊपर, या बकरीद के ऊपर आप अगर कुछ भी बोल दोगे तो भाई साहब सीधा फतवा इश्यू होता है। इनफैक्ट कई लोग तो दुकानों में घुस करके गला काट के निकल जाते हैं नबी के नाम पर। वैसे नबी के नाम पर गला काटने वाले या फिर जिहाद या फिर अल्लाहू अकबर बोल करके छाती पर बम लगाने वाले, मैं इन सबको एक जैसा ही मानता हूं। उसके बाद कई लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई टेररिस्ट या टेररिज्म हैज नो रिलीजन, लेकिन बुरहान वानी या फिर वो याकूब मेनन कहिए या अफजल गुरु, इनके वो जनाजे के अंदर शामिल होने वाले कौन होते हैं? जाहिर तौर पर वो मुसलमान ही होते हैं, लेकिन कैसे मतलब चित भी अपनी पट भी अपनी ये लोग रख लेते हैं। दिल्ली के दंगे आपने देखे, जामिया में वायलेंस आपने देखा, एंड उसके बाद कानपुर वायलेंस कहिए, या फिर इस साल जो अभी मलाड मुंबई या फिर ये छत्रपति संभाजी नगर, मतलब जहां जहां, या बंगाल, जहां जहां वायलेंस हुए आप देखते जाइए। वो तमाम पत्थरबाज जिन्होंने पत्थरबाजी करी या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करा, बताइए साहब पब्लिक प्रॉपर्टी को ये लोग ऐसे जला देते हैं जैसे इनके बाप का माल हो। एंड ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करने वाले लोग कौन है? ये जुपिटर या मार्स से नहीं आते। जाहिर तौर पर ये माइनॉरिटी वाले या पंचर पुत्री होंगे जो कभी जिंदगी में टैक्स नहीं भरते हैं, जबकि हकीकत में टैक्स भरने वाले लोग ना सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं हमारे देश की, लेकिन उसकी फिक्र किसी
किसी को नहीं है। और वो तमाम लोग जो टैक्स कभी भरते हैं नहीं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर देंगे, कभी अग्निवीर योजना के विरोध में, कभी किसान आंदोलन के नाम पे, कभी शाहीन बाग के नाम पर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर देंगे, दंगे करेंगे, भड़काएंगे लोगों को। ये सोरा जैसे लोग, रवि जैसे लोग, फिर सोशल मीडिया पर यही लोग विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। और हमारे देश के जो जाहिल हैं या जिनमें दो पैसे की अकल नहीं है, वो सड़क पर उतर पड़ते हैं। और ऐसे लोग जो अपना काम धाम छोड़ छाड़ करके प्रोटेस्ट करने या दंगा फसाद करने चले जाते हैं ना, वो लोग सिर्फ एक प्यादे होते हैं, मोहरे होते हैं। और ऐसे ही मोहरों या ऐसे ही प्यादों को पहले मुगल्स ने, फिर ब्रिटिशर्स ने यूज करा। डिवाइड एंड रूल वाला फंडा जो है उसे वो अच्छे से यूज करना जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक तो भेड़ चाल में चलती है। अगर कोई इंसान उन्हें अवेयर करेगा, उन्हें इंफॉर्मेशन दे कि भाई ये गलत है, ये सही है, तो वो उसी को नफरती इंसान बोल देंगे। लेकिन अगर कोई ओवैसी जैसा नेता या फिर कोई रिलीजियस लीडर या रवि जैसा पत्रकार या राहुल गांधी जैसे लोग या केजरीवाल जैसा निठल्ला आदमी जो कि कब थूकते हैं कब चाटते हैं, उनके बहकावे में पब्लिक बड़ी आसानी से आ जाती है। आप खुद देखिए, लोगों को सिगरेट की, तंबाकू की लत तुरंत लग जाती है, लेकिन हेल्दी फूड खाने की आदत या अच्छा सीखने की आदत लोगों में कभी नहीं आती। लोग गलत संगत में रह करके गलत चीजें तुरंत सीख जाते हैं, लेकिन अच्छी चीजें उन्हें सिखाओ तो वो कभी नहीं सीखना चाहते। फैक्ट ये है कि जैसे आप अल्लाह बोले या जैसे मैं श्री राम बोलूं, जैसे आप अलमाइटी बोले या फिर जैसे आप गॉड बोले, वो सुप्रीम पावर है एक ही। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे पानी को अगर विदेश में लोग वाटर बोलते हैं, हम पानी बोलते हैं, कहीं और कुछ और बोलते होंगे। दूध को जैसे हम लोग दूध बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में मिल्क बोलते होंगे या कहीं कुछ और बोलते होंगे। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम पावर एक ही है। जैसे मैं राम बोल दूं, महादेव बोल दूं, आप अल्लाह बोल दें, कोई जीसस बोल दे, कोई गॉड बोल दे, कोई कुछ बोल दे, फैक्ट यही है कि नाम अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम पावर एक ही है। अब उसे पूजने के तौर तरीके सबके अलग अलग होते हैं, और इन्हीं अलग तौर तरीकों को मीडिया वाले लोग या सेलिब्रिटीज या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहिए या फिर पॉलिटिशियंस अपने अपने तौर तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरा तो ये मानना है, और ये वीडियो है आप लोगों को ये सच दिखाने के लिए कि गूहर जैसे लोग जो कि जस्टिन बीबर को ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन जिस वेब सीरीज में गूहर ने काम करा था, उस वेब सीरीज में गूहर ने कभी नहीं बोला होगा डायरेक्टर को कि भाई ये तो आप सनातन संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं, इससे एक कम्युनिटी की फीलिंग या आस्था जो है ना उस पर चोट पहुंचेगी। तो ये गूहर जैसे लोग कितने दोगले हैं, ये आप बिग बॉस के टाइम पर भी देख चुके हैं और आप रियल लाइफ में भी देखते हैं। और ये गूहर अकेली नहीं है, गूहर कहिए, राणा कहिए, सुअरा कहिए, बॉलीवुड की पूरी लॉबी और उस लॉबी को सपोर्ट करने वाले लोग मुझे आकर के ज्ञान देते हैं कि डीएसके हम आपको बिग बॉस में देखते हैं, आप बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन आप नफरत मत फैलाओ। अरे भाई साहब, मैं नफरत नहीं फैला रहा हूं, मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं। और ये जो नफरत का ज्ञान आप लोग मुझे देते हैं ना, काश ये ज्ञान आप अपने आसपास के लोगों को दें। हम तो सिर्फ रिएक्ट करते हैं, हमने कभी स्टार्ट नहीं किया। अगर आप देखें तो गुजरात के दंगे कब स्टार्ट हुए थे? वो गोधरा में जब ट्रेन जलाई गई थी। लोगों को बाबू बजरंगी याद है, लेकिन 1984 में जिन्होंने कत्लेआम किया वो जगदीश टाइटलर, मतलब उन लोगों को तो कांग्रेस ने मंत्री बना दिया, उनके बारे में कभी कोई नहीं बोलता। एक बिल्किस बानो बहुत करते हैं, लेकिन शाह बानो उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता भाई साहब। तो ये दोगलापन है भर भर के लोगों का, एंड अपना तो काम ही है भाई साहब घुस घुस करके लोगों का दोगलापन बाहर लाना। और वो तमाम लोग जो मुझे ज्ञान देने आएंगे, भाई साहब प्लीज थोड़ा पीछे जाइए। और जो कठुआ में जो केस हुआ था ना, तख्ती पकड़ के एक पूरी गैंग खड़ी हो गई थी, जहां पर हाईलाइट किया गया था बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में टेंपल, माता मंदिर, सनातन, हिंदू मंदिर, मतलब आपने देखा कैसे एक पूरी कम्युनिटी को उन लोगों ने बदनाम कर दिया था। और उसके बाद अब जो कुछ हो रहा है ना, वो सिर्फ रिएक्शंस हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं। तो अगर आप लोगों को ज्ञान देना है ना, तो सूरा को या फिर बॉलीवुड के लोग या फुद्दू फरहान, जिन्होंने कठुआ केस में जो लड़की थी आसफा, उसके कंधे पर बंदूक रखकर अपना एंटी हिंदू एजेंडा चलाया था। उसके बाद आप देखें हर फेस्टिवल पे, होली, दिवाली, हर फेस्टिवल पे हिंदुओं को ही ज्ञान दिया जाता था। एंड सबसे ज्यादा हिपोक्रेसी वाली बात यह है कि वो तमाम लोग जो पर्यावरण को बचाने के लिए पटाखे पर बैन लगाना चाहते हैं, और वो तमाम लोग जो पंछियों के परों को बचाने के लिए संक्रांति के धागे पर बैन लगाना चाहते हैं, लेकिन बकरा ईद पर जो कुर्बानी के नाम पर बकरे काटे जाते हैं, वो चीज लोगों को नहीं दिखाई देती। वहां पर ना लोगों को कुछ सुनाई देता ना दिखाई देता, वहां पर वो लोग गांधी जी के बंदर बन जाते हैं, ना बोल सकते ना सुन सकते, देखना तो दूर की बात होती है। तो अपन क्या भाई इक्वल ट्रीटमेंट या समानता की बात कर रहे हैं? अगर आप लोग हिंदू धर्म का मजाक उड़ा सकते हैं, तो जब दूसरे लोग आपकी इस्लामिक बिलीफ या आपकी आस्था के ऊपर मजाक बनाए, तो उसको भी स्पोर्टिंग तरीके से लिया करो ना, उसको भी बोल दिया करो, अरे हाँ क्या जोक है, वाह वाह वाह, हाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हाँ बिल्कुल, ऐसा बोल दिया करो ना। नहीं, वहां तो सीधा फतवा पहुंच जाता है, या फिर चार लोग दुकान में घुस आते हैं, कपड़े सिलवाने के नाम पर गला काट के निकल जाते हैं वीडियो बना के। तो ये जो दोगलापन है ना, इस दोगलेपन को स्वीकार कीजिए कि ये जो पत्थरबाजी वगैरह होती है, ये सब प्री प्लान एक्टिविटी का हिस्सा होती है। क्योंकि सीधी सी बात है भाई साहब, मोदी
मोदी को आमने सामने की लड़ाई में ये लोग हरा नहीं पा रहे हैं। तो क्या करें, चलो भैया साम दाम दंड भेद, अगर आप उसे नहीं हरा पा रहे हो तो उसकी इमेज खराब कर दो, देश का माहौल खराब है, फिर बाद में खड़े हो जाओ, अरे इनसे नहीं संभल रहा, इस्तीफा लो इस्तीफा लो। भाई साहब ये डर्टी पॉलिटिक्स से अपन भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं इन चीजों का। ये दंगा फसाद ये सब क्यों हो रहा है, फिर वो सोरस हिंडनबर्ग एक के बाद एक फिर आप लोग नैरेटिव शुरू कर देंगे, जबकि हमको भी पता जन्नत की हकीकत कौन क्या है, लोगों की फितरत, लोगों का जो पर्सनैलिटी या जो रवैया, उनका व्यवहार। अपन ना इन चीज़ों में भगवान ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया है अपने को दिमाग ये चीज़ें परखने के लिए। बाकी चीज़ों में जैसे कि लक कहें या फिर संपत्ति या फिर धन, उन चीज़ों में भगवान ने थोड़ी कटौती करके बुद्धि थोड़ी एक्स्ट्रा दे दी है। तो अपन क्या लोगों की फितरत, उनके इंटेंशन को भांप जाते हैं कि कौन किस इंटेंशन से क्या करना चाहता है। हालांकि जब हम बोलते हैं तब लोगों को मिर्ची लगती है, लेकिन हमने किसान आंदोलन को फर्जी बोला था, अल्टीमेटली वो फर्जी साबित हुआ। जब शाहीन बाग में मजमा जुटा था, हमने तब भी कहा था किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, ये सब लोगों को बरगलाने के लिए बिठाए गए लोग हैं, फ्री फंड की बिरयानी खाने के लिए बैठे हैं। अल्टीमेटली वही वह किसकी नागरिकता गई भाई, किसके बाप दादा के मतलब कागज मांगे गए, जो उस समय लोग बोल रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, और वो मुनव्वर मिस्टर MF द मदरफकर खड़ा हो गया था कि कागज जल गए। कागज जल गए तो लॉकअप जैसे शो में क्या दिखा करके साइन किया था, मोटे मोटे अमाउंट, या फिर जो टूर करता है। मतलब आप देख लीजिए कि कैसे सोहरा भास्कर, मुनव्वर फारूकी, फुद्दू फरहान, वो सुशांत सिंह, मतलब सुशांत सिंह राजपूत नहीं, वो जो दूसरा एक्टर है सावधान इंडिया वाला, कैसे उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया और लोग बन गए। बाद में वही लोग जो है वो किसान आंदोलन के टाइम पर बेवकूफ़ बन गए, जबकि किसान आंदोलन का किसानों से कहीं कोई लेना देना था ही नहीं। मैं उस समय भी लोगों की आंखें खोल रहा था, लोगों ने सुना नहीं। दिल्ली के दंगे एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत किए गए थे, तब भी मैंने जो बोला वही चीज़ कोर्ट में साबित हो गई। तो कहने का मतलब है कि जब जो चीज़ें जिस तरीके से घटित होती है, मैं चीज़ों को उसी तरह से देखता हूँ। और वैसे ये मेरा काम नहीं है, ये काम है मीडिया का, कि दो लोग बोल रहे हैं कि भैया वहाँ बारिश हो रही है, एक बोल रहा है कि वहाँ धूप हो रही है, तो मीडिया वाले का काम है कि एक्चुअली में खिड़की खोले या जगह पे जाए और देखे कि क्या है क्या नहीं। लेकिन हमारे देश का मीडिया तो मतलब एक पाला जो है उसने सरकार को पकड़ रखा है, एक पाला जो है उसने विपक्ष को पकड़ रखा है, दोनों पाले एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जबकि मीडिया का काम है कि बीच में रह करके यथास्थिति, यानी कि जो स्थिति है, जो रियलिटी है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां से ये शुरुआत हुई, वो चीजें आपके सामने रखे। लेकिन नहीं, मीडिया वाले तो अपनी ढपली अपना राग बजाते रहते हैं। खैर, उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो थोड़ा सा सेंस या थोड़ी सी रिलेटेबल चीज़ें आपके दिमाग में डालेगा, आपकी बुद्धि जो सो चुकी है उसे जगाने का काम करेगा। बहुत कम लोगों की बुद्धि जागेगी, ये ऐसा तो मैं अच्छे से जानता हूँ। बहुत सारे लोग इस वीडियो को शायद डिसलाइक करने की कोशिश करें या फिर चैनल को रिपोर्ट करने की कोशिश करें। तो जो समझदार प्रजाति के लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हो सके तो वीडियो को लाइक करें। आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे वीडियो की रैंकिंग उतनी अच्छी आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी करना न करना आपके हाथ में है। तो बस मैं सिर्फ बोल ही सकता हूं कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना अपने मित्रों के साथ। इसी गुजारिश के साथ हम ये वीडियो खत्म कर देते हैं। आपने समय निकाला वीडियो देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।